नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, जो कि विषय के अंतर्गत लिखी गई थी। विषय है जादू की दुनिया में। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी। बहुत सी बातें केवल जादू की दुनिया में ही संभव है, और भाभी का बदला हुआ रूप देखकर तो मैं हैरान ही रह गया। बहुत समय से माँ का फ़ोन नहीं आया था, वरना माँ फ़ोन करके हमेशा अपनी परेशानी का ही रोना रोती रहती थी। जब से माँ बीमारी की हालत में आई और भाभी को लगने लगा कि अब माँ उनके घर में रह रही है, तब से ही माँ का तो जीना ही मुश्किल हो गया था। कई बार वीडियो कॉल करते करते वो रो पड़ती थी। मैं भी परेशान हो जाता था, वो इतनी रात में भी जगी हुई है, जब वो मुझे फ़ोन करती थी। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्हें बीपी शुगर तो हो ही गया था। कुछ समय से उन्हें चक्कर आने की भी बीमारी हो गई थी। तब से वह रसोई में भी काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि 2 बार तो रसोई में काम करते करते उन्हें चक्कर आ गए और उन्हें काफ़ी चोट भी लगी थी। अब सारा काम भाभी के ही सर आ पड़ा था, और केवल घर का ही काम नहीं, अपितु माँ के बीमार होने के बाद उनका ख्याल रखना भी भाभी के ही जिम्मे आ गया था। भाई तो सवेरे ही सवेरे घर से निकलता था दफ्तर के लिए, और शाम तक ही घर पहुंचता था। अब बच्चों को संभालना भी भाभी का ही काम रह गया था। इन सब कार्यों में सबसे ज़्यादा उपेक्षित मेरी माँ ही रहती थी। माँ, जो हमेशा से बहुत ज़्यादा संवेदनशील रही है, उनके रो रो कर मुझे वीडियो कॉल करने पर भी मैं अपने प्रोजेक्ट को छोड़कर अमेरिका से भारत जाना मेरे लिए भी तो संभव नहीं था। तो मैंने भाभी को माँ के लिए एक अटेंडेंट रखने के लिए कहा, और मैं उसके पैसे देने के लिए तैयार था। परंतु भाभी ने अटेंडेंट और माँ के लिए भेजे हुए पैसे तो स्वीकार कर लिए थे, लेकिन वह माँ को हमेशा यही ताना देती थी कि तुम्हें रखना तो हमें ही पड़ेगा ना। तुम्हारे छोटे लाल तो पैसे देकर बरी हो गए, वो तो अमेरिका में ही रह जाएंगे, कौन सा कोई तुमको अपने साथ लेके जाएंगे। लगभग 6 महीने से माँ के ना रोते हुए फ़ोन भी आने अब बंद हो गए थे, और अब तो माँ वीडियो कॉल भी कम करती थी। यदि मैं अपनी तरफ से भी करता तो माँ अक्सर व्यस्त सी ही रहती थी, और वह यही कह रही थी, मैं ठीक हूँ। उनके इस तरह से चुप्पी और बदलाव मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। हालांकि मैं तो अभी भी पैसे भेज रहा था, और भाभी ने भी मुझे आश्वस्त कर दिया था कि माँ के लिए एक अटेंडेंट रख दिया गया है। लेकिन अटेंडेंट रखने के बाद माँ अक्सर यही कहती थी कि हाँ, अटेंडेंट मेरा बहुत ख्याल रखती है। शुरू में तो भाभी के लिए माँ कहती थी कि अटेंडेंट ही ख्याल रखती है, भाभी तो देखने भी नहीं आती। पर अब माँ को फ़ोन करो तो वो कहती थी सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। वीडियो कॉल करो तो भी वो मुस्कुराती हुई दिखती थी, वैसे अब रोती हुई भी नहीं दिख रही थी। पर फिर भी मेरा मन था, मुझे तो वही पुरानी यादें रची बसी थी। मुझे लगता था ऐसा क्या हो गया माँ के साथ। पर मैं माँ से कई बार पूछता था तो भी अटेंडेंट साथ में बैठी हुई दिख जाती थी। अब मेरा प्रोजेक्ट तो ख़त्म नहीं हुआ था, परंतु भारत में कुंभ स्नान के लिए बहुत से लोगों ने अमेरिका से भी भारत जाकर कुंभ स्नान के लिए छुट्टियां मांगी थी। तो प्रोजेक्ट के बीच में ही 1 सप्ताह की छुट्टियों का प्रावधान हो गया था। छुट्टियां मिलते ही मैं बिना माँ को बताए बुकिंग लेकर भारत आया, और घर में सीधा अपनी माँ के कमरे में गया। वहाँ जाकर मैं तो हैरान रह गया। ऐसा लगा मानो जादू हो गया हो। माँ साफ सुथरे कपड़ों में आराम से बैठी हुई अपनी आराम कुर्सी पर पुस्तक पढ़ रही थी।
उन्हें पुराण इत्यादि पढ़ने का तो बहुत शौक था। उनका कमरा एकदम साफ था और कमरे में ही उनकी टेबल पर बहुत सारे फल भी रखे हुए थे। माँ ने जैसे ही मुझे देखा तो वो बहुत हैरान और बहुत खुश हुई। माँ ने ही बताया कि भाभी तो अभी घर पर नहीं है। उसके बाद माँ ने अपनी अटेंडेंट को मेरे लिए पानी इत्यादि लाने के लिए कहा। उसके जाने के बाद मैंने अकेले में माँ से पूछा, अब भाभी तुम्हें तंग तो नहीं करती? अरे नहीं, अब तो मेरा बहुत ख्याल रखती है। पर माँ, ये जादू हुआ कैसे? माँ ने जवाब दिया, जब खुद पर पड़ती है ना, तब सब अपने आप समझ आ जाता है। तेरे सारे पैसे जो तू भैया को भेजता था, वो भाई तो निकाल करके मुझे ही देता था और बाद में तेरी भाभी सारे पैसे ले लेती थी और मैं ऐसे ही तंग रहती थी। परंतु एक दिन जब उनके मायके देहरादून से उनकी किसी कज़न का फ़ोन आया कि उनकी भाभी ने उनकी माँ को बीमारी की हालत में वृद्ध आश्रम में भेज दिया है, तो तेरी भाभी लड़ने के लिए देहरादून अपनी भाभी के पास गई। परंतु उसकी भाभी ने तुम्हारी भाभी को बहुत सुनाया और कहा, पहले तुम खुद को तो देख लो, तुम अपनी सास के साथ में क्या क्या करती रहती हो। और बहुत उन्हें अपमानित करा। तुम्हारी भाभी तो अपनी माताजी को भी यहाँ ही ले आना चाहती थी, परंतु उनकी माताजी ने ही अपनी बेटी के पास आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं भी तो तब तेरा साथ देती थी जब तू मुझे कुछ भी कहती थी। अब जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब मैं दूसरी जगह जा कर के अपने आप को अपमानित और दुखी नहीं करना चाहती। तुम अपने घर में खुश रहो बस। भाभी के बहुत ज़्यादा कहने और समझाने का असर इतना हुआ कि भाभी का भैया भी माँ को हर महीने कुछ ना कुछ पैसे वृद्धाश्रम में भेज देता था और उनसे मिलने चले जाता था। ऐसे ही कई बार तुम्हारी भाभी भी वहाँ पर उनसे मिलने दिल्ली से देहरादून चली जाती है और कई बार रहकर भी आती है। देहरादून से आने के बाद तुम्हारी भाभी बिल्कुल बदल गई थी। तब से वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और तुम्हारे भेजे हुए सारे पैसे मेरे ही अकाउंट में जमा हो रहे हैं। इस अटेंडेंट के पैसे देने के बाद भी मेरे पास में अब बहुत पैसे बच जाते हैं, जिससे कि मैं फल इत्यादि भी ले लेती हूँ और मैं घर में भी आराम से खर्च कर पा रही हूँ। अब तो तुम्हारा भतीजा भतीजी भी अपने स्कूल और कॉलेज से आने के बाद, अभी तो गए हुए हैं, तुम देखना, आने के बाद वो थोड़ी देर मेरे पास भी बैठते हैं और अब माँ के जैसे ही सब मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अब यह जादू हो ही गया समझो। जब खुद पर पड़ती है तब पता चल जाता है। मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। थोड़ी देर में अटेंडेंट मेरे लिए खाना भी ले आई थी। चलो, कुछ भी रहा हो, अब मुझे अपनी माँ से मिलकर बहुत खुशी हुई। अब माँ ठीक है। मैं वापस जाने के बाद आराम से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर पाऊँगा। दूसरे दिन भाभी भी आ गई थी। भाभी ने भी मेरे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया और हमारा घर अब स्वर्ग में बदल चुका था, जहाँ हम सब खुश थे। जाते हुए मैंने भैया को भी कुछ पैसे दिए और भाभी को 1 लाख का चेक वृद्ध आश्रम में दान देने के लिए दिया, क्योंकि मेरा मन कहता है प्रत्येक माँ को, जो जहाँ भी रह रही हो, वृद्धावस्था में शांति से ही रहे। आपका क्या ख्याल है श्रोतागण? क्या ये कोई जादू हुआ था? धन्यवाद जी। मेरी कहानी पसंद आने के बाद आपके मन में कोई भी विचार आए तो कृपया अपने कमेंट्स द्वारा सूचित करें।